Good morning, my dear students. We were doing our chapter The Age of Farming, and today we will start our new topic, that is Chalcolithic Age use of metals. Means in this age the people were started using the metals, so that this period is also known as the copper stone age, right? Because both of these, copper and stone, were used to making tools. The early humans began to use copper along with the stone tools, right? Both were used, copper and stone. It is used to making tools. This happens around the 6000 year ago. ये 6000 ईयर अगो ही हो गया था स्टार्ट, कि कॉपर के साथ जो है वो स्टोन टूल्स दोनों को मिलाकर यूज किया जाता था. बट जिस पीरियड को हम चॉलकोलिथिक एज कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द कॉपर स्टोन एज. इसे कॉपर स्टोन एज के भी जाना जाता है. बट ये स्टार्ट हुआ था 4000 to 2000 BCE. Copper came to use since it was stronger as compared to stones. Copper was used to making tools because it is very stronger than the stones. That's why they used to copper in making tools. This Chalcolithic age is important since it marks and shift from the use of the stones to metals. इस एज में, इस चॉलकोलिथिक एज में जो यूज किया जाता था, मेटल्स जो यूज किया जाता था, वो मोस्टली क्या था? कॉपर था. और ये एज में क्या, स्टोन से जो है कॉपर की ओर टूल्स बनाने के लिए जो है वो शिफ्ट हुए थे. मीन्स पहले वो स्टोन टूल यूज किया करते थे इन एंशिएंट टाइम, बट इन दिस एज दे यूज टू एज अ दे यूज टू कॉपर टू मेकिंग टूल्स, राइट? मेटल्स जो थी वो स्टार्ट कर दी थी इन्होंने यूज करने के लिए. मीन्स जो टूल्स बनाए जाते थे उनकी प्रेफरेंस क्या थी, अब मेटल स्टार्ट कर दिया था. और फर्स्ट मेटल जो था दैट वाज यूज्ड इन कॉपर. A tribe is a group of 2 or 3 generation. ट्राइब क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है जो 2-3 जनरेशंस के लोग होते हैं. दे लिविंग टुगेदर इन अ स्मॉल सेटलमेंट और विलेजेस. हंटिंग, गैदरिंग एंड फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग आर द ऑक्यूपेशन ऑफ ट्राइबल पीपल्स. और इन ट्राइबल पीपल्स की ऑक्यूपेशंस क्या थे? वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, फार्मिंग करते थे, हर्डिंग थी और फिशिंग थी. मीन्स एनिमल्स की हंटिंग करते थे, उन्हें मारते थे. सामान जो है वो गुड्स जो है वो फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे, फार्मिंग करते थे, लैंड पे फार्मिंग करते थे और एनिमल्स की हर्डिंग करते थे. एंड द फिशिंग, साथ में फिशिंग का काम भी करते थे. मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क इज डन बाय द ट्राइबल वुमेन्स. एग्रीकल्चर वर्क कौन करता था? जो ट्राइबल वुमेन्स थी वो करती थी. एंड दीज वुमेन्स ऑल्सो थ्रेश, हस्क एंड ग्राइंड ग्रेन्स. इसके अलावा वो घर के काम भी करते थे, जो ग्रेन को ग्राइंड करने से लेकर, उसे साफ करने से लेकर उसके ग्राइंड करने तक हुआ करता था. ए लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल इज लेड बाय द मैन. मीन्स हर्ड मीन्स एक ग्रुप ऑफ द एनिमल्स, जो एक पूरा झुंड होता है एनिमल्स का, उसे हर्ड किया जाता था, चराया जाता था. वो काम जो करते थे वो मैन करते थे. बोथ मैन एंड वुमेन क्लीन एनिमल्स एंड मिल्क देम. मीन्स वो वूल के लिए या क्लॉथ के लिए जो बनाया जाता था, जो शीप्स हैं, गोट्स हैं, उनके स्किन से जो है कलेक्ट करते थे. साथ ही साथ उनके दूध निकालने का काम भी वही करते थे. पॉट मेकिंग का काम करते थे. बास्केट मेकिंग, पॉट मेकिंग, टूल मेकिंग एंड हट्स मेकिंग, बोथ ऑल आर वर्क डन बाय द men. They also actively participate in singing. इसके साथ साथ वो अदर वर्क भी करते थे, एक्टिविटी वर्क लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड डेकोरेटिंग देयर हट्स. इन ट्राइब्स लीडर्स आर यूजली मेंस. जो लीडर्स होते थे, जो पूरे ग्रुप को, पूरी जनरेशन्स को, ट्राइब को लीड करते थे, वो मोस्टली जो है वो मैन होते थे. वो चाहे फिर ओल्ड हो, एक्सपीरियंस या फिर यंग हो. ब्रेव, वॉरियर एंड प्रीस्ट.
मतलब चाहे वो ब्रेव हो, वॉरियर मीन्स योद्धा हो, या फिर वो कोई पादरी हो या पुजारी हो. ओल्ड वुमेन आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस. जो वुमेन होती थी, जो सभी सबसे ज़्यादा एज्ड होती थी, उसे उसकी इंटेलिजेंस के लिए उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी, उसके एक्सपीरियंस के लिए कि वो इतनी ओल्ड है, उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी. एंड द ट्राइब्स फॉलो देयर ओन कल्चर. जो ये ट्राइबल पीपल्स होते थे, इनका अपना ही कल्चर होता था, अपना ही ट्रेडिशन होता था. एंड दे हैव देयर ओन म्यूजिक, स्टोरीज, लैंग्वेजेस एंड पेंटिंग्स. दे हैव देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेस. उनके अपने ही म्यूजिक होता था, स्टोरीज होती थी, लैंग्वेजेस जो वो बोलते थे उनकी होती थी, मीन्स दूसरे लोगों से डिफरेंट होती थी. उनकी अपनी ही लैंग्वेज होती थी और अपनी ही उनकी पेंटिंग की कला होती थी. अपने ही उनके भगवान मीन्स देवी और देवता, गॉड्स एंड गॉडेस. Tribal people regard land, forest, grassland and water as their wealth. Means जो ट्राइबल पीपल थे वो जैसे ही अपनी वेल्थ को इम्पोर्टेंस देते थे, ऐसे ही वो अपनी अदर जो यूज़ करते थे, जो वो डेली यूज़ करते थे, दैट इज़ लैंड, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड एंड वाटर, वो इनको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते थे. दीज आर द शेयर्ड एंड यूज बाय द एवरीवन टुगेदर. और ये सब चीज़ें, चाहे लैंड है या फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, पीपल जो है वो शेयर करते थे, सभी इक्वली शेयर करते थे, एवरीबडी टुगेदर, एक साथ. एंड देयर आर नो विजिबल डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर. और ट्राइबल पीपल्स जो होते थे उनमें कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं होता था कि कौन रिच है या कौन पुअर है. राइट. थैंक यू स्टूडेंट्स, and we will complete our chapter in next class. Have a nice day.